हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक हाई कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ये केस नंबर 5 है, रजावत स्टील्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये जो केस था इसमें मेनली जो इश्यू था वो ये था, मिस्टेक इन राइटिंग व्हीकल नंबर इन ई वे बिल। मतलब जो व्हीकल नंबर होता है, जो माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा रहा है व्हीकल, उसका नंबर गलत मेंशन हो गया था। तो उसके ऊपर ये केस है। सबसे पहले फैक्ट्स को रीड करते हैं। दी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रीड विद सेक्शन 20 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आर इनिशिएटेड while the goods were proceeded from Kanpur and were to be delivered at the purchaser who is situated at Udhamnagar। तो ये प्रोसीडिंग्स सेक्शन 129 में इनिशिएट की गई है। जो इनिशिएट किस लिए की गई है कि गुड्स प्रोसीड की गई थी कानपुर से और उधमनगर के लिए उत्तराखंड। द ग्राउंड ऑफ सीजिंग द गुड्स को सीज कर लिया गया रास्ते में। इन इज दैट इन द इनवॉइस ई वे बिल एंड जो उसका वेटिंग स्लिप होता है, दी ट्रक नंबर वॉज मेंशन बीइंग UP 78DN 7983 इंस्टेड ऑफ UP 78DN 7938। मतलब 7938 मेंशन करना था लेकिन उन्होंने 7983 मेंशन कर दिया। 2 डिजिट जो थी वो गलती से लिख दी है 83, जबकि उन्हें लिखना था 38, यहां पर उन्होंने लिख दिया 83। तो ये व्हीकल नंबर लिखने में गलती हो गई। वहां पर जो माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर के जा रहा था, ई वे बिल में भी लिखने में गलती हो गई। जो वेट स्लिप थी उसमें भी लिखने में गलती हो गई। और उसके बाद बोलता है कि कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर लर्न काउंसलिंग फॉर द पिटिशनर कंटेंडेड दैट द सैड मिस्टेक वाज ड्यू टू inadvertent human error by the person who has prepared the documents including e-way bill, as the vehicle number is mentioned by him, which he has noticed in the tax invoice, and further that he has mentioned the same in all other papers documents subsequent to issuance of invoices। लर्न काउंसलिंग ने बोला है कि जो आपका ये जो मिस्टेक हुई है वो एक ह्यूमन एरर है, वो किसी से भी हो सकती है, जान करके एरर नहीं की गई है। तो ये जो एरर हुई वो फर्दर ई वे बिल में हुई, उसके बाद वो टैक्स इनवॉइस में भी हो गई, और जितने भी आगे डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए गए थे इनवॉइस के साथ उन सभी में वो गलती हो गई। व्हीकल नंबर जो था उसमें गलत लिख दिया गया। उसके बाद बोलते हैं लर्न काउंसलिंग फॉर द पिटिशनर हैज प्लेस्ड रिलायंस ऑन क्लॉज 5 सब क्लॉज F ऑफ सर्कुलर नंबर। उन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस दिया विच प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एन एरर इन 1 or 2 digits कैरेक्टर ऑफ द व्हीकल नंबर द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट मे नॉट बी इनिशिएटेड। उन्होंने एक सर्कुलर का रेफरेंस दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपकी कोई 2 डिजिट की कोई भी एरर हो जाती है व्हीकल नंबर लिखने में, तो उस केस में आपकी सेक्शन 129 में जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें इनिशिएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद बोला है नाइदर द मोबाइल स्क्वाड अथॉरिटी नॉर द एपिलेट अथॉरिटी एप्रिशिएटेड द क्लेम ऑफ द पिटिशनर दैट इज ड्यू टू मिस्टेक और ह्यूमन एरर। द व्हीकल नंबर पर्टिकुलरली द लास्ट 2 डिजिट्स की गलती हुई थी आर मेंशन डिफरेंट विच इज इन द इंस्टेंट केस आर 83 इन प्लेस ऑफ 38। मतलब 38 लिखना था, उन्होंने 83 लिख दिया था। द कोर्ट इज अनहैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द अथॉरिटीज and it is nothing but a clear cut case of harassment of the petitioner or dealer। तो कोर्ट ने भी साफ साफ बोला कि जो ये सीज किए गए थे उसके गुड्स, वो एक क्लियर कट केस है कि पिटिशनर को हरास किया गया, डीलर को हरास किया गया, क्योंकि जो गलती हुई है व्हीकल नंबर को गलत लिखने में वो एक ह्यूमन एरर है, वो किसी से भी हो सकती है। In the view of aforesaid fact, the goods and vehicles are directed to be released। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि व्हीकल को और जो गुड्स हैं उनको रिलीज किया जाए। And since the petitioner is a registered dealer, therefore, in the interest of justice, this court directs the petitioner to furnish the indemnity bond to the extent of amount of penalty asked or demanded। एक indemnity bond फर्निश करने के लिए कहा गया कोर्ट के द्वारा। So guys, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो एक कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है, काफी अच्छा डिसीजन दिया है। तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, आपके अगेंस्ट भी कोई सेक्शन 129 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं।
तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर डाउनलोडिंग इनकम टैक्स एंड जीएसटी लेटेस्ट सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।